जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल की आशा त्याग कर क्या करना है? शुभ कर्म करना है। हमेशा भगवान, आपने कई बार सुना है ना, सुना होगा कि फल की आशा का त्याग कर दो, फल की आशा छोड़ दो, कर्म करते जाओ। आपने हमेशा एक चीज सुनी है, कर्म करते जाओ फल की आशा छोड़ दो, कर्म करते जाओ फल की आशा छोड़ दो। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब समझो, क्योंकि आप अगर कर्म करोगे तो फल तो आपको मिलेगा। आप बीज बोओगे तो आपको फल तो मिलेगा, लेकिन आप क्या करते हो? केवल सोचते रहो, उगे उगे मेरे इतनी सोयाबीन हो जाए, मेरा इतनी फसल आ जाए, 4 कुंटल आ जाए, 6 कुंटल, इतना तो सोचते ही नहीं, बहुत कम सोचा। तो बहुत सारा सोचते हैं, 50 कुंटल, 100 कुंटल, 1000 कुंटल, जितना भी आप सोचते हैं, तो इतना सोचते रहते हैं कि इतना हो जाए, लेकिन खेत में बोया ही नहीं, तो उगेगा कैसे? तो क्या करना पड़ेगा? कर्म तो करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? फल की इच्छा छोड़ के। अब वही फल की इच्छा क्यों छोड़ दे? हम ये सोचे कि 50 कुंटल सोयाबीन हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? अच्छी बात है ना कि भाई हम सोचेंगे तभी तो होएगा। अरे आपके सोचने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। आपको करना तो पड़ेगा, है ना? और फिर देखिए, भगवान कभी किसी का नहीं रखते। आप अगर करोगे तो भगवान हमेशा, देखिए जमीन में आप बीज बोते हो, बीज कम बोते हो, फसल कई गुना होकर के आती है। मतलब भगवान जो भी आपको देते हैं कई गुना बढ़ा करके देते हैं। इसलिए क्या करना है? फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। और क्या करना है? जिंदगी की डोर को किसको सौंपना है? दीनानाथ के हाथों में सौंपना है। जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने सारथी किसको बनाया? भगवान को सारथी बनाया, और भगवान को सारथी बना करके पूरा उनके भरोसे अपनी जिंदगी की जो डोर है उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। और कैसे करना है? हमारे समर्पण में भी बड़ी कमजोरी है। समर्पण तो करते हैं लेकिन साथ में किंतु परंतु भी लगाते हैं। भगवान आज से तुम्हारा भरोसे, जो भी तुम करो, जैसा करो वैसा, बस सब आपके भरोसे। लेकिन फिर क्या करते हो? भगवान लेकिन थोड़ा सा, इतना सा और कर देना बस। लेकिन यहाँ पर भजन में कहा गया है कि भगवान चाहे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रखे, आपको तो केवल उनके भरोसे रहना है। और देखिए भक्त रहे भी हैं। आपने देखा है कि कोई भक्त हमारे जैसे अपने जैसे रहे हो? भक्त कैसे रहे? चाहे झोपड़ी में रखा चाहे महलों में रखा, उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सदैव भगवान के चरणों का आश्रय लिए ही चलते रहे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद राम 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 कहिए, धन्यवाद राम
राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। देखिए, जीवन में अगर आशा करनी है, कोई इच्छा रखनी है, तो राम जी से रखना। क्योंकि दुनिया के लोग अगर आपकी इच्छा पूरी कर देते तो फिर इनकी इच्छा भी यही पूरी कर लेते, है ना। हम अगर कोई व्यक्ति दुनिया का इच्छा पूरी कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। तो किससे इच्छा रखनी है? राम जी से। और इस दुनिया में अगर किसी से नाता रखना है तो दुनिया में किसी से नाता मत रखना, केवल एक से नाता रखना। और वो नाता किससे रखना है? राम जी से रखना है। क्योंकि दुनिया के लोग नाता नहीं निभाते, ये संबंध नहीं निभाते। और देखा होगा आपने संबंध कैसा निभाते हैं। इनने कैसी साड़ी दी वैसी साड़ी अपन करेंगे, वैसे का वैसा ध्यान रखते हैं। कितना दिया इनने शादी में, कितना अच्छा, इनने 11 रुपए का लिफाफा दिया था। ध्यान रखना, यही का यही लिफाफा इनके घर में देके आना है। ये संबंध निभाते हैं। आप यकीन मानिए, आप ऐसा ही संबंध निभाते हैं। और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जैसा आपने उससे संबंध निभाया है वैसा ही वो आपसे संबंध निभाता है। लेकिन केवल एक राम जी ऐसे हैं जो दुनिया का अविच्छिन्न संबंध निभाते हैं। आज आपने उनसे संबंध जोड़ा, वो जन्मों जन्मों तक संबंध निभाते रहेंगे। इसलिए उन परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़ लेना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम राम, साधु संग राम रंग रंग अंग सही। साधु संग राम रंग रंग अंग सही। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रे। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। इसलिए दोनों हाथ लगे तालियों के साथ, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। नाम की लूट है, राम सीताराम लूट सके अंतकाल बचावे प्राण जाएंगे, जब प्राण जाएंगे। मेरा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की। देखिए, आप सब जयकारा भी नहीं लगाते तो ये ऐसा जयकारा लगाते हैं। तो आप सब जयकारा लगा दीजिए। राम राम तो बोल लो, नाता बाद में जोड़ लेना। नाता जोड़ने की बात कर रहे हैं हम, तो आपको नाम भी नहीं ले रहे हैं। नाता कैसे जुड़ेगा? नाम तो लेना पड़ेगा कि नाता जुड़ चुका है इसलिए नाम नहीं लेते हो। एक वो भी बात होती है ना कि जब नाता जुड़ जाता है तब भी कोई नाम नहीं लेता है। एक स्थिति वो भी होती है। माताएं अक्सर अपने पति का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि नाता जुड़ चुका है। तो कहीं आप सबका भी तो ऐसा तो नहीं है? हम भगवान का नाम लेने को बोलते हैं, आप कोई नाम ही नहीं लेते हो। लगता है आप सबका नाता जुड़ा हुआ है पहले से ही। ऐसा होता हमें बता दो, हम कोई और कीर्तन करा लिया करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने सबने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा की कथा का श्रवण किया था। महात्मा में हमने सुना कि देवर्षि नारद जी ने भागवत की कथा कराई और ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र कहे जाते हैं, मानस पुत्र, उन चारों पुत्रों ने कथा कही और उन्होंने भागवत के महात्मा को बताया। जब उन्होंने भागवत की कथा सुनाई तो भक्ति देवी जो है वो जागृत हो गई, क्योंकि भागवत की कथा जहाँ कहीं भी हो हमारे हृदय में भक्ति जाग ही जाती है। और साथ ही में ज्ञान वैराग्य की जो वृद्धा अवस्था है वो भी दूर हो गई। हमारे अंदर भी जब कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं तो कैसा लगता है मानो घर आज ही छोड़ देंगे, है ना? ऐसा वैराग्य आ जाता है। कभी कभी तो इतना ज्ञान आ जाता है, हाँ ये संसार सब झूठे सब समझ में आने लगता है। लेकिन घर जाते ही या थोड़ी देर बाद बाहर गए, यहाँ से आरती प्रसाद लिया, घर की याद आ जाती है, चाय पीनी है, घर जाता है ना? तो जो हमारा ज्ञान और जो हमारा वैराग्य जगता है वो कब तक जागता है? जब तक हम कथा में बैठते हैं। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि 7 दिन तक कोई नियम धारण करो और उस नियम को फिर जीवन में पक्का कर लो। कम से कम जीवन में एक नियम तो बनाओ भगवान के लिए, और भगवान के लिए नहीं, वो स्वयं के कल्याण के लिए ही है। तो एक नियम तो इस कथा से जरूर आप सब धारण करना, क्योंकि मानव जीवन की सत्यता इसी में है कि हम कुछ करें। तो एक एक नियम सबको धारण करना है अपने मन में। और देखिए, आप सबके हृदय में भगवान बैठा है। आपने सोचा कि बता देंगे, बोल लेंगे और फिर पूरा नहीं करेंगे। भगवान सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं। तो ज्ञान और वैराग्य का तो बुढ़ापा दूर हो गया भागवत की कथा श्रवण करने से। लेकिन अब नारद जी कह रहे हैं, ठीक है भगवान, ज्ञान वैराग्य जाग जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप हमें ये बताओ कि कोई पापी हो, कोई पापी पुरुष हो, उसकी भी मुक्ति होती है क्या भागवत की कथा श्रवण करने से? क्योंकि संतों को तो किसकी पड़ी है? पापी पुरुषों की पड़ी है कि क्या पापियों की भी मुक्ति होती है? भक्ति देवी जागृत हो जाए, भक्ति पधार जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप तो ये बताओ कि पापी की भी मुक्ति होती कि नहीं? क्योंकि कलयुग के लोगों को तो केवल मुक्ति की पड़ी है। उनसे पूछा जाए कि भागवत की कथा क्यों कराते हो? अरे भागवत की कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। भागवत की कथा सुनने से मुक्ति, अगर पितर के नाम से करा लो तो भी मुक्ति। अरे ये तो पता करो कि मुक्ति का मतलब क्या? मुक्ति का मतलब नहीं पता है, बस मुक्ति मिलती है। और मुक्ति का मतलब भी पता होता है, तो कैसे सुनने से मुक्ति मिलती है, सुनने से मुक्ति कैसे मिलती है ये नहीं पता कि होती, आखिर मुक्ति होती क्या है और मिलती कैसे है, दोनों ही चीज नहीं पता। तो आज हम देखेंगे कि भागवत की कथा सुनने से मुक्ति कैसे मिलती है और मुक्ति होती क्या है, और कैसे पापी से पापी जीव भी भागवत की कथा श्रवण करने से मुक्त हो जाता है। देखिए, मुक्ति का साधारण सा अर्थ है, कोई बंद है, कोई कमरे में बंद है, उसको
खोल दिया जाए तो क्या कहेगा? मुक्ति हो गई, मुक्त हो गया। कोई बंधन में बंधा हुआ है, किसी को आपने जंजीरों से जकड़ रखा है और उसको खोल दो तो क्या हुआ? मुक्ति। तो हम सब भी क्या हैं? हम सब बद्ध जीव हैं, हम सब बद्ध हैं। बद्ध का मतलब, बद्ध का मतलब क्या होता है? बद्ध का मतलब है बंधे हुए हैं। तो आप कहोगे कि कोई रस्सी से नहीं बंधे, हम तो स्वच्छंद विचरण कर रहे, घूम रहे, फिर रहे। हम कहाँ रस्सी से बंधे? आप सब बंधे हो। आपके घर में जो भैंस बंधी है ना, वो भैंस नहीं बंधी है, आप भैंस से बंधे हो। ये बात पक्की है। और अच्छा सोच विचार करके देखो, आप भैंस से बंधे हो कि भैंस आपसे बंधी है? पक्की बात है ना? क्यों? क्योंकि वो तो घर में बंधी है, लेकिन आपको चिंता यहाँ बैठे बैठे भी उसकी है कि उसको पानी कौन पिलाएगा। तो आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? तो आप बंधे हो कि वो बंधी हुई? जरा विचार कर लो। मोबाइल को नहीं पड़ी कि आप उसके पास आओ, लेकिन आपको मोबाइल की पड़ी है। वो कहाँ है? उसको चार्ज करो नहीं करो, मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ी है कि उसको टाइम पे चार्ज करना है। तो अब आप बताओ कि मोबाइल आपसे बंधा है कि आप मोबाइल से बंधे हो? आप ही बंधे हो। तो आप सब बंधे हुए हो कहीं ना कहीं। आप कहते हो माताओं को कहीं जाना होता, नहीं मुझे मेरे घर पे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम संभालना है। आप घर से बंधे हो। इसका मतलब ये है कि आप बिना डोरी, बिना रस्सी के सब बंधे हुए हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए, अगर भागवत की कथा नहीं सुनी, इस बंधन से मुक्त नहीं हुए, तो पता नहीं कहाँ चूहा बनना पड़े। और भागवत की कथा में अगर आ भी जाए तो बेचारा सुन नहीं सकता, बड़ी परेशानी है। इसलिए इंसान बनकर बैठे हो तो अभी सुन लो, अभी कल्याण कर लो, अभी बंधन मुक्त हो जाओ। तो मुक्ति का मतलब है इन सारे बंधनों से मुक्त होना। अब आप ये बताओ, मुक्ति चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो? भैंस से बंधा रहना चाहते हो कि खुलना चाहते हो, छूटना चाहते हो? क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग भी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग भी दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। मैं तो गाऊं सीखेगी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग भी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई
लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जिसकी भी प्रीत मेरी शाम से लगी, दोनों हाथ उठाकर मेरी बड़ी ताली बजाते हुए इन घड़ियों में। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। खाटू नरेश की वृंदावन बिहारी लाल की। जिसकी शाम से प्रीत नहीं लगी है वो भी दोनों हाथ ऊपर उठा लिया करो। हो सकता है ऊपर हाथ उठाने से ही प्रीत लग जाए, प्रीत हो जाए। हमारी कथा चल रही थी कि भागवत की कथा से जो बद्ध जीव है उसकी मुक्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। और आप सबको बता दिया था कि कौन कहाँ कहाँ बंधा है। आप सब बंधे हैं, आप सबको बताया था। तो आप सब और भी कहीं देख सकते हो और कहाँ कहाँ बंधे हो, एक ही चीज से नहीं बंधे हो। हमने तो एक एक चीज बताई थी, अब तक पूरी तरह से बंधे हो, ऊपर से नीचे तक बंधे ही बंधे हो। जंजीरें ही जंजीरें हैं, किसके पास किसकी, किसी के पास किसकी। तो नारद जी ने कहा कि अब तो कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने जीवन भर पाप कर्म किए हो और फिर भी भागवत की कथा श्रवण करने से जिसकी मुक्ति हो गई। जीवन भर पाप कर्मों के अलावा एक अच्छा काम नहीं करा हो, ऐसे जीव की भी मुक्ति हो जाती है। देखिए, ऐसे जीव की मुक्ति हो तो ही कथा काम की, ऐसे जीव की भी मुक्ति हो जाए। हम लोग तो ऐसा ही फायदा देखते हैं। कोई ऐसी चीज बताओ जो सारी बीमारियों का इलाज कर दे। तो ये जो भागवत की कथा है, इसका नारद जी को सनत कुमार कहते हैं कि हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो उसका भी भागवत की कथा से मुक्ति मिल जाती है, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब तो कैसे उदाहरण, तो हम लोगों को तो क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। कोई भी बात कोई बता दे तो क्या, बताओ तो सही, किसको मिली, किसी को मिली भी कि नहीं मिली। तो सुत जी महाराज कथा सुनाते हैं, आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। ये जनरेटर यही रहेगा, इसकी भी आवाज सुननी है, ये हमें सुनेगा। ठीक है, आप सब श्रवण करने का प्रयास कीजिएगा। अब सुत जी महाराज सुनाते हैं और कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तमनोत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और उस नगर में आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। अब उस गांव में पंडित जी थे, पंडित जी कर्मकांडी थे, अपना वेदवाद का पाठ करते थे और जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। उनका नाम आत्मदेव था और वो में आत्मा में ही रमण करने वाले थे। सारे कार्य भली भांति करते थे, अपने कर्मकांड का काम करते थे, जब तब भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे। और इस सबके पीछे शायद एक कारण था और वो कारण था उनकी पत्नी धुंधली देवी। देखिए, जो पंडित जी थे वो तो बड़े सुशील थे, बड़े ज्ञानी थे और बड़े सहज स्वभाव के थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो ठीक उनके विपरीत थी। देखिए, कभी कभी पत्नी अच्छी नहीं होती तो भी भजन अच्छा होता है और कभी पत्नी अच्छी होती है तो भी भजन अच्छा होता है। भजन करने वाला कहीं भी कैसे भी कर लेता है। तो पंडित जी का जो भजन का अधिक कारण था, अधिक करने का कारण था, वो ये था कि पत्नी अच्छी नहीं थी, धुंधली देवी, और जैसा नाम है वैसे के वैसे चले जाए तो पड़ोसी से झगड़ना, किसी से भी बिना किसी बात के विवाद
कोई भी व्यक्ति हो, बिना किसी कारण के ही वो विवाद कर लिया करती थी। और अगर अतिथि द्वार पर कोई आ गया, कोई याचक भिक्षुक द्वार पर आ गया, तो उसे खाली हाथ लौटा देना, ये उनकी बहुत बड़ी कला थी। घर में रहती थी, लेकिन पता चल रहा है कि कोई भिक्षुक आ रहा है तो द्वार पहले ही बंद कर लेती थी। और कोई कहता भी कि मैया रोटी दे दे, तो वो कहती थी अरे अगले घर जाओ, आज तो हमारे यहाँ सबका उपवास है। या फिर कहती थी अगले घर मांगो, रोज रोज मेरे यहाँ मांगने मत आओ, मेरे यहाँ कौन दे के गया, आपके पिताजी देकर थोड़ी गए, हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, ऐसा बोलते। किसी को दान धर्म में नहीं समझती, अतिथि का सत्कार नहीं करती थी, नहीं पूजा पाठ करती थी, नहीं धर्म का पालन करने योग्य कार्य करती थी। ऐसी धुंधली देवी। अब धुंधली देवी जो है, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, वो ब्राह्मण देवता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। परेशानी एक है, अब पंडित जी तो अपने चले जाते हैं वेदवादी पाठ करने के लिए, क्योंकि घर में रहे तो धुंधली देवी झगड़ा करे, इसलिए वो चले जाते हैं बाहर और धुंधली देवी अपने काम में मस्त। इन दोनों को तो पुत्र की कोई याद नहीं आती, लेकिन पड़ोसी, देखिए कोई कष्ट हमारे जीवन में हो और जिस वस्तु की हमें कमी हो, उस वस्तु की कमी हमें पता नहीं चलती, हमें पता नहीं चलेगी, हमारे अपनों को नहीं चलेगी, लेकिन जो बाहर के पड़ोसी हैं या जो परिवार वाले हैं, दूर के संबंधी, वो आकर कहेंगे क्यों आपके यहाँ ये चीज नहीं है, क्यों आपके यहाँ ये चीज नहीं है। ऐसे ही जो आत्मदेव पंडित जी हैं, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, कोई बेटा नहीं था उनका, तो पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया। और पंडित जी को तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं था, वो अपने कार्य से, अपनी जब तक पूजा पाठ से प्रसन्न थे। लेकिन लोगों ने आए और क्या कहा, ताना मारा, अरे पंडित जी आप पूजा पाठ करो, इतने कर्म कांड करो, क्या आपके यहाँ बेटा नहीं? दूसरे आपसे पूजा पाठ कराए अपने घर शांति के लिए, तो आपके घर में ही शांति नहीं, आपके घर में ही कोई नहीं है पूजा पाठ करने वाला। और फिर कहते हैं अरे पंडित जी आपके यहाँ कोई बेटा नहीं है ना, इसीलिए आपकी गाय को बछड़ा नहीं होता है। देखो व्यथा व्यथा की बातें बढ़ती जा रही है, बोलती आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, आपको कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए आपकी गाय को बछड़ा भी नहीं हुआ, आपकी तुलसी माता भी इसीलिए सूख जाती है। अब पंडित जी को वहम बैठ गया कि मेरे यहाँ तो पुत्र है नहीं, इसीलिए शायद ऐसा होता है। बोले पितर देवता भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, आपके यहाँ बेटा नहीं है इसलिए। अब पंडित जी के मन में आ गई, अब तो चाहे जो हो जाए बेटा घर में चाहिए ही चाहिए। वन में चले गए, वन में गए तपस्या करने के लिए, लेकिन तपस्या में कोई मन लग रहा, तपस्या कर सकता है क्या कलियुगी जीव? हम अगर कोई चीज वस्तु नहीं हो और आपसे कहो जाओ 5 दिन तपस्या करना मन लगा के, कुछ खाना पीना मत, बस भगवान का ध्यान करना, भगवान को पुकारना, भगवान आएंगे वरदान देंगे, जो चाहिए वो मांग लेना, 5 दिन की भी तपस्या नहीं होगी। लेकिन आत्मदेव जी पहुंच गए तपस्या करने के लिए, और आत्मदेव जी गए तो वहां पे तपस्या तो हुई नहीं, रुदन करने बैठ गए। रो रहे नदी किनारे बैठे बैठे, हे भगवान पुत्र दे दो, हे भगवान पुत्र दे दो, हे भगवान पुत्र दे दो, बस रुदन कर रहे। उधर से एक संत निकले, संत ने देखा कि आत्मदेव कोई पंडित जी रुदन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रो रहा है। संत से देखा नहीं गया, कोई दुख में है, दुखी दिखाई दे रहा है, तुरंत उसके पास गए। हम किसके पास जाते हैं? जो या तो बहुत बड़ा हो पोस्ट में है या बहुत सुखी हो। लेकिन संत किसके पास जाते हैं? संत उसी के पास जाते हैं जो दुखी जीव हो। दुखी जीव का हाथ पकड़ करके उसको दुख से बाहर निकाल लेते हैं, ये संत की पहचान है। अब जैसे ही संत ने देखा कि पंडित जी रुदन कर रहे हैं दुखी होकर के, तो उनके पास गए और कहते हैं कि हे विप्रवर, कथम रोदसी विप्रम तम काते चिंता बलियसी। हे विप्रवर, आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस बात की चिंता है? आपको किस बात का कष्ट सता रहा है? आप मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
पंडित जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है, मेरे घर में पुत्र नहीं है। आप जैसे संतों की कृपा हो जाए तो मुझे पुत्र मिल जाए, बस मुझे एक पुत्र दिलवा दो। भगवान की आपकी बनती है, भगवान से आपका संबंध है, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना कर दो और कह दो कि वो मुझे एक पुत्र प्रदान कर दे। मांग, पुत्र की मांग कर ले। संत ने कहा, अब संत तो हमेशा सच्ची बात बताते हैं, सीधी बात बताते हैं। उन्होंने कहा, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये अज्ञान है कि पुत्र होने से तुम्हें संतुष्टि होगी, पुत्र होने से तुम खुश हो जाओगे, पुत्र होने से तुम्हारा दुख चले जाएगा। अरे पुत्र के होने से दुख नहीं चले जाता, नहीं तो जितने भी संसार में पुत्रवान होकर के घूम रहे हैं ये सब सुखी होते। लेकिन इन सबसे जाकर के पूछो कि क्या ये सब पुत्र को पाकर के सुखी हो गए? कि सबको पुत्र मिल गया तो सब सुखी हो गए? अरे पुत्र, भगवान अगर आपको पुत्र दे देता है तो ये समझो भगवान की आपके ऊपर कृपा है, और अगर पुत्र ना दे तो ये समझ लेना भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। पुत्र है तो कृपा है, और पुत्र नहीं है तो बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा क्यों है? पुत्र नहीं है तो भी बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि पुत्र नहीं है तो कितने वर्ष रहोगे? आपके यहाँ बेटा नहीं हुआ, कितने साल रहोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल तक रहोगे। बहुत से बहुत 5 वर्ष तक ही रोता है व्यक्ति, इसके बाद भूल जाता है। पुत्र हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कब तक रहोगे? पुत्र हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कितने दिन रहोगे? तो 4 से 5 महीने रोता है व्यक्ति, केवल 4 से 5 महीने। लेकिन अगर पुत्र हुआ और कुपुत्र हो जाए तो व्यक्ति जीवन भर रोता है और मरने के बाद भी रोता रहता है। जीवन भर तो रोता है, जब तक जिएगा तब तक रोएगा, और जीने के बाद में जब मरेगा तो वहां भी रोएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके संस्कार है, मृत्यु के बाद के सारे क्रियाकर्म कौन करेगा? आपका पुत्री तो करेगा, और अगर पुत्री कुपुत्र है तो वो भी नहीं करेगा तो शांति नहीं मिलेगी आपको। करो, अपनी भक्ति करो और भगवान की कृपा समझ करके इस विषम परिस्थिति को निकाल लो। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि आप संतों की यही तो बड़ी परेशानी है, आपके पास में कोई चीज मांगने आओ, आपके सामने कोई व्यथा सुनाने आओ, पहले तो बोलते हो कोई दुख हो तो बताओ, कोई व्याधि हो तो बताओ, और जब कोई व्याधि या दुख आपको बता देते हैं तब आप क्या करते हो? तब कहते हो अरे ये सब तो झूठा है, असली को पाओ, असली को पाओ। भगवान का रास्ता बता देते हो, हमें संन्यास का रास्ता दिखा देते हो। अरे महाराज जी, आपको पुत्र देना हो तो दो, नहीं तो यहीं आपके सामने सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब संत जो आए थे कल्याण करने के लिए वही फंस गए। अगर इसको पुत्र का वरदान नहीं देते हैं तो ये सर पटक पटक करके मर जाएगा। अब तो पुत्र देना ही पड़ेगा। और संत को दया भी आई, संत ने बहुत समझाया, लेकिन हम मानते हैं क्या? हम कहें कि चीजों, भौतिक चीजों की कामना मत करो, भगवान की कामना करो, भगवान की इच्छा करो, भगवान का नाम जपो, सुखी रहो। आप सब करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सुख इसमें नहीं दिखाई देता है, सुख तो वहीं दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रही अभी बात तो व्यक्ति को तभी समझ में आती है जब बुढ़ापा आता है और डंडे पड़ते हैं, तब जाकर के बात समझ में आती है, हे भगवान ये क्या किया। और देखो लोग बोलते हैं नहीं डंडे नहीं पड़ते, डंडे अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। ऐसे डंडे पड़ते हैं, दिखते भी नहीं है। कुछ डंडे तो ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन पड़ते जरूर है। जब बच्चा बोलता है अरे पिताजी आपको नहीं मालूम, मैं जानता हूँ, आप चुप रहो, कैसी लगती है? डंडे से ज्यादा लगती है कि कम लगती है? कैसी लगती है? आप नहीं जानते, आप चुप रहो, तब कैसी लगी? यही बात संत ने समझाने का प्रयास किया
लेकिन हम जैसे जीव समझने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि आप मुझे पुत्र दे दो, नहीं तो आपके सामने प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत ने व्यथित होकर के उसे अपनी झोली से एक फल निकाल करके दे दिया और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना और उनको जाकर कहना इस फल को खा ले, तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। अब पुत्र के लिए फल तो दे दिया, पंडित जी दौड़े दौड़े बड़े खुश हो गए। पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए आज हमारी व्यथा मन की स्थिति कैसी हो गई है। जब कोई संत कोई चमत्कार दिखा दे या कोई वस्तु हमें प्रदान कर दे जो हम चाहें, तो वो तो संत क्या, हम उसको भगवान बना लेते हैं। फिर बस हमारी इच्छा पूरी करो, और वो भी कैसी भौतिक इच्छा। देखिए जो कोई भौतिक इच्छा आपकी पूरी करे वो कभी संत नहीं हो सकता, क्योंकि संत केवल भगवान से मिलाने का काम करता है, माया से नहीं मिलाता। संत तो केवल भगवान से आपका तार जोड़ते हैं, माया से नहीं जोड़ते। और जो माया से जोड़े वो संत कैसे? माया से तो तोड़ते हैं और भगवान से जोड़ते हैं, वो संत है। उन्होंने फल दिया, फल लेकर के आत्मदेव पंडित जी दौड़े दौड़े आए घर पर और दौड़ करके अपनी पत्नी को दिया। अरे जल्दी से ये फल खा ले, अरे तुझे पुत्र होगा, जल्दी से ये फल खा ले। अब धुंधली देवी तो धुंधली देवी है, वो कोई माने? अरे पता नहीं कहाँ से लेके आए होंगे, कौन सा मंत्र पढ़वाया होगा पंडित जी, पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं किस किस के चक्कर में आते रहते हैं, मुझे पता नहीं क्या खिला देंगे। जहर वहर होगा तो, और कहीं वशीकरण का होगा तो मैं तो वश में ही हो जाऊंगी, फिर मेरा क्या काम चलेगा। धुंधली देवी ने फल नहीं खाया और क्या करा, अब ये भी तो जांच करनी है कि पुत्र होगा कि नहीं होगा फल खाने से, क्योंकि पंडित जी को चेक करना जरूरी है। देखिए हमारे अंदर कोई गुण हो या नहीं हो, लेकिन हम दूसरों के गुणों को खूब जांचते परखते हैं, हमारे अंदर चाहे कोई गुण नहीं हो। इसलिए धुंधली देवी ने सोचा कि ये जो फल है ये मैं गाय को देकर देखूं कि इससे पुत्र होता भी है कि नहीं होता है। अरे कोई फल खाने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है भला, इसलिए गाय को दे दिया, किसको होएगा तो पता चल जाएगा। और खुद ने क्यों नहीं खाया, तो खुद सोचने लगी अगर मैंने ये फल खा लिया और मुझे पुत्र हो गया और गांव में चोर डाकू आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं सकती, भागना पड़ता है तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, चोर डाकू मुझे ही मार के चले जाएंगे। और फिर सोचने लगी वो तो सब ठीक है, मान लो चोर डाकू नहीं भी आए, दूसरी बात सुखदेव जी जैसा 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रह गया तो क्या करूंगी, फिर कहाँ जाऊंगी मैं, तो मेरी तो इतनी भी ताकत नहीं कि भगवान को बुला लूं यहाँ। इसलिए एक काम करते, अपन फल नहीं खाते, अपन ये झंझट नहीं पालते। अपनी बहन, उनकी बहन जो धुंधली देवी की बहन थी वो गर्भवती थी, उनसे पुत्र की प्राप्ति की याचना की कि तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र हो वो पुत्र मुझे दे देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाने वाले की कमी है, खिलाने वाले की कमी है, और मेरे यहाँ खाने वाले की कमी है। तो मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए तुम अपना पुत्र मुझे दे देना। अब धुंधली देवी की बहन किया, जब पुत्र हुआ तो धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी ने सबसे कह दिया मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। और फिर कुछ दिनों के बाद में गाय को भी एक सुंदर सा बछड़ा हुआ, लेकिन वो बछड़ा नहीं हुआ। गाय को सामान्यतः तो बछड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एक मनुष्य का जन्म हुआ, और मनुष्य भी कैसा, उसके जो कान है वो तो गौ के समान है, और बाकी का जो पूरा शरीर है वो मानव का शरीर है, इसलिए इसका नाम रखा गया गोकर्ण महाराज। क्योंकि कान किसके जैसे हैं, गौ के समान है, लंबे लंबे, और जो पूरा शरीर है वो किसके जैसा है, मानव के जैसा है, इसलिए नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोली गोकर्ण जी महाराज की, गोकर्ण जी महाराज की जय इसलिए क्योंकि ये एक कथा वक्ता है, इन्होंने कथा श्रवण करवाई थी, कथा सुनाई थी। आगे धुंधली देवी के यहाँ जो पुत्र है प्राप्त हुआ है उसका नाम रखा गया धुंधकारी। आत्मदेव पंडित जी ने सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली देवी बोली अच्छा 9 महीने गर्भ में मैं रखूं,
परेशानी मैं झेलूं, कष्ट मैं उठाऊं और आप अपने पुत्र का नाम रखोगे? नहीं, आप नहीं रखोगे। मेरा नाम अगर धुंधली देवी है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब धुंधकारी रख दिया और देखिए जैसा नाम वैसे के वैसे गुण है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महान दुष्ट निकला। गोकर्ण जी महाराज जन्म से ही वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले, संध्या वंदन करने वाले हुए और वही धुंधकारी जो है आपको तो पता है, होनहार विद्वान के होत चिकने बात। बचपन से ही पता चल जाता है। जब आम के फल लगने होते हैं तो उसमें मोर आते हैं। मोर से पता चल जाता है कि इस बार आम कैसा आएगा, पहले से ही पता चल जाता है। इसी प्रकार से जो आपके पुत्र हैं, आपके घर में जो बच्चा है, उसके बचपन के बाल्यकाल से संस्कारों से पता चल जाता है कि वो बड़ा होकर के कैसा रहेगा, इसके अंदर क्या गुण रहेंगे, ये कैसा होगा। और देखिए संस्कारों का बीज अगर डालना है तो वो बाल्यकाल से ही डाले जा सकते हैं, बड़े होकर के नहीं डाले जा सकते। आज अगर आप बच्चे को साथ में लेकर के आते हैं भागवत की कथा में और कहते हो बेटा यहीं बैठना, तो वो थोड़ा डर करके बैठ जाएगा। लेकिन आपका जो 18 वर्ष का नवयुवक बच्चा है उसको आप समझा करके कहोगे कि भागवत की कथा बहुत लाभदायक है, बेटा भागवत की कथा में सुनाकर वो बोले आप जाते हो वही बड़ी बात है, मुझे मत भेजो, वो आपको ये बताएगा। तो अगर संस्कारों के बीज डालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाल्यकाल से ही डालने पड़ेंगे। और दूसरी बात, आप खुद कथा में जाओ नहीं और बच्चे को घर से धक्का दे दे भगाओ। जा कथा सुन, जा अच्छा काम कर, जा अच्छा कर, ए झूठ मत बोलना, ए सही सही बता, वो क्यों नहीं करेगा। आप कर रहे हो वही वो करेगा। अगर आप अपने बच्चे में अच्छे संस्कार देना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा बच्चा भी विद्वान हो, भगवान का भक्त हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आचरण में भी वही चीज लानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि पूरी दुनिया हमारे जैसी हो जाए, तो पहले आप वैसे हो जाओ जैसा आप दुनिया को देखना चाहते हो, क्योंकि आप जैसे रहोगे वैसी ही पूरी दुनिया आपको दिखाई देगी, पूरी सृष्टि वैसी हो जाएगी। जैसे आप हो, जैसे आप रहोगे वैसी पूरी सृष्टि रहेगी। इसलिए हम अपने आप को अच्छे सद्गुणों से भरे हुए बनाने का प्रयास कर ले, तो पूरी सृष्टि सद्गुणों से भरी हुई ही दिखाई देगी। अब धुंधली देवी के जो धुंधकारी पुत्र है वो बड़ा ही उद्दंड है, बहुत उल्टे उल्टे काम करता है, बचपन से ही चोरी करता है। और देखिए छोटे बच्चों के लक्षण दिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ बच्चे मारते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दूसरे बच्चे को देखते ही मारने लगते हैं। और वो तो सब ठीक है, अगर पास में बैठ जाए तो चिमटी फोड़ते हैं, ये बचपन से ही गुण आ जाते हैं। तो यही गुण धुंधकारी के अंदर भी था। अगर कोई बच्चा देख ले तो बाहर से बच्चों को उठाकर लेकर आता और कुएं में डाल देता, ऐसे कार्य थे धुंधकारी के। इन धुंधकारी के इतना ही नहीं था, अब जैसे जैसे बड़ा होता गया धन की आदत हो गई, धन अधिक चाहिए, और धन अधिक चाहिए इसलिए क्या करना लगा, अब एक ही पुत्र है और वो भी बड़े समय के बाद हुआ है, इसलिए क्या किया, अक्सर जहाँ एक पुत्र होता है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने पुत्र को बिगाड़ देते हैं। धुंधकारी ये सब कुछ करता है लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, क्योंकि एक ही पुत्र है, एक ही तो बेटा मेरा, एक ही तो है, लाड़ प्यार का मेरा तो एक ही है, और एक ही एक बोल बोल के ही बिगाड़ देते हैं आदत। यही हमारी आदत होती है, हम एक एक बोलते हैं कि मेरा तो एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, और एक एक बोल करके उसको बिगाड़ देते हैं। देखिए अगर आप चाहते हो, आप जितना ध्यान अपनी गाड़ी पर देते हो, जितना ध्यान अपने बंगले पर देते हो, जितना ध्यान अपनी कृषि पर देते हो, उतना ही ध्यान अगर आपने अपने पुत्र पर दे लिया तो आपकी सातों सात पीढ़ियां सुधर जाएगी, सातों सात पीढ़ियां सुधर जाएगी।
आवश्यकता अधिक है जितना आप अपनी खेती पर देते हो, क्योंकि देखिए बुढ़ापे का सहारा आपका बेटा ही होगा। नहीं तो आजकल की स्थिति तो आपने देखी ही है, क्या करते हैं माता पिता के साथ, क्या किया जाता है आजकल आपने देखा है ना, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। शहरों में तो खूब चल रहा है, आजकल गाँवों में भी चल रहा है। कोई वृद्ध माता पिता को नहीं संभालता। हम कहते हैं मेरा बेटा ऐसा निकल गया, अरे निकल नहीं गया, आपने संस्कार नहीं दिए। आपने शिक्षित तो खूब किया लेकिन संस्कारों के बीज नहीं डाले। आप देखिए जब स्कूल भेजते हैं तो आप शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार तो आपको खुद को ही देने पड़ेंगे और वो संस्कार आप ही के पास से जाते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। मात पिता परमात्मा, मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार। जिनने दुखाई आत्मा डूब गयो मझधार जी है, डूब गयो मझधार। क्या कहा, जो माता पिता से दगा करेगा उसे 4 जन्म पछताना पड़ेगा, और वो 4 जन्म इस प्रकार हैं। मात पिता से दगो जो करेगो, और दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ में चलेंगे सभी। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। चार जन्म पछतावेगो। पहला जन्म, तो पहले जन्म में क्या होगा, उस इंसान का क्या बनेगा। पहला जन्म में बनेगो रे, क्या बनेगा। पहला जन्म में बनेगो रे बेल तू, पहला जन्म में बनेगो रे बेल तू, पकड़ किसान ले जावे गो। पकड़ किसान ले जावे गो। पहला जन्म में बने गोरे बेल तू, पकड़ किसान ले जावे गो। पहला जन्म में बने गोरे बेल तू, पकड़ किसान ले जावे गो। ये पहले जन्म में बेल बना, पकड़ कर किसान ले गया, तो किसान क्या करेगा उसके साथ। गला का हो नाक का अंदर नाच पीरावे गो, नाक का अंदर नाच पीरावे गो, और पराय से मारे गो। नाक के अंदर नाच पीरावे गो, पकड़ कुमार ले जावे गो। देखिए दूसरे जन्म में गधा बना, पकड़कर कुमार ले गया, तो कुमार क्या करेगा उसके साथ में। ओ कान्हा का ऊपर लगड़ो धरे गो, कान्हा का ऊपर मिट्टी धरे गो, और डंडा से मारे गो। कान्हा का ऊपर मिट्टी धरे गो, और डंडा से मारे गो। अरे मारे गो सुधारे गो रे बिरमरम, दगा करता है। तब तीसरे जन्म में क्या हुआ। तीसरा जन्म में बने गोरे, क्या बनेगा। तीसरा जन्म में बने गोरे बांदरो, तीसरा जन्म में बने गोरे बांदरो, पकड़ मदारी ले जावे लो। तीसरा जन्म में बने गोरे बांदरो, पकड़ मदारी ले जावे लो। तीसरा जन्म में बने गोरे बांदरो, पकड़ मदारी ले जा।
रस्सी पीरा बेगो, गला का ऊपर रस्सी पीरा बेगो, घर घर भीख मंगा बेगो। गला का जो माता पिता से दगा करता है, ओ चौथा जन्म में बने गोरे, क्या बनेगा क्या? चौथा जन्म में बने गोरे बकरो, चौथा जन्म में बने गोरे बकरो, पकड़ कसाई लई जावे गो। चौथा जन्म में उसके सर पे चढ़ाना, और यार चाहे बेटी कितनी भोली हो, उस घरी घर जाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी भोली हो, उस घरी घर जाना ना चाहिए। जिस सभा में अपना मान न हो, वहाँ कभी भी जाना ना चाहिए। और अंतिम बात क्या, अगर बात अच्छी लगे तो दोनों पूरे पूरे हाथ रखकर मीठी मीठी ताली बजाते हैं। जिस भजन में, जिस भजन में, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोले माता पिता गुरुदेव की। बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा जोर से जयकारा लगा दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मतलब आ गई। चारों में से क्या पसंद आया? गधा पसंद आया, बैल पसंद आया, बकरा पसंद आया कि बंदर पसंद आया? देखिए, जिनकी आरती करते हो रोज, माता पिता तुम मेरे, चरण गहूं में किसकी, वो भी आपके माता पिता हैं। इन माता पिता की सेवा कर रहे हो तो उन माता पिता को मत भूलना। और वो आपके माता और पिता दोनों हैं। माता धाता पितामह सब कुछ है वो आपके, इसलिए उनको मत भूलना। इनकी भी सेवा कर रहे हो तो उनकी भी बराबर सेवा करना। उनको केवल ताक में बिठा के मत रखना, उनकी भी बराबर सेवा होनी चाहिए। देखिए, अब धुंधकारी ने ये सारे काम विपरीत किए। न माता पिता की सेवा की, माता पिता की सेवा तो की नहीं वो तो ठीक है, लेकिन माता से रोज धन मांगता है। माता धन दो, माता धन दो, क्योंकि एक ही बेटा रहता है तो माता खूब धन लुटाती है। बेटा ले जा, पिताजी को मत बताना, ले जा, चुपके चुपके देती है। फिर बाद में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा होता है तब बोलता है माँ और दो और दो। अब दोस्तों के भी ज्यादा चाहिए, थोड़े खर्चे से काम थोड़ी चलेगा। धुंधकारी ने भी यही किया। धुंधकारी की आवश्यकताएं बढ़ गई और आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण उसने अधिक अधिक वस्तुओं की मांग करना शुरू कर दिया। और जब वो अधिक अधिक वस्तुओं की मांग करना उसने शुरू कर दिया, माता के पास में इतना धन नहीं था। पिताजी ने जब अपने पुत्र के कुकृत्यों को देखा, घर में शराब पीने लगा, अपने मित्र दोस्तों को लेकर के आने लगा। पंडित जी का घर पहले मंदिर जैसा था, लेकिन उस पुत्र ने जब कुपुत्र निकला तो उस मंदिर जैसे घर को शमशान भूमि बना दिया। और वास्तव में यही होता है, अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो रोना पड़ता है। और वही किसके साथ हुआ? आत्मदेव पंडित जी से। अब वो रो रहे बैठ करके, अरे ऐसे बेटे से तो बेटा नहीं होता तो अच्छा रहता। अब बात कह रहे हैं, पंडित जी ने जब समझाई थी, संत महात्मा समझा रहे थे कि अरे मत लो, कुपुत्र निकल गया तो रोओगे, तब तो क्या कहा, ज्ञान मत दो, पुत्र चाहिए। और आज जब पुत्र कुपुत्र निकल गया तो रो करके कह रहे हैं ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा रहता, ऐसे बेटे से तो बिना बेटे के अच्छा हो, ऐसा कहने लगे। अब क्या किया जा सकता है? पिताजी को गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को सुन करके वो वन में चले गए और श्रीमद् भागवत महापुराण की दसम स्कंद की कथाओं का बार बार श्रवण कीर्तन करते
करते रहे, गुणगान करते रहे और भगवान की लीलाओं को याद करते हुए वन में ही भ्रमण करने लगे। पंडित जी घर छोड़कर चले गए अपने पुत्र से परेशान होकर के। देखो, अगर आपका पुत्र बिगड़ा तो आपके पास में ये समय भी नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाओ कहीं। आपके पास में तो ये समय भी नहीं कि आप वन में चले जाओगे। आत्मदेव पंडित जी तो उनको कथा भी आती थी, तो कथा पढ़ के दिन निकाल लिए। अपनी ऐसी स्थिति भी नहीं थी। व्यवस्था कर लेना, सोच विचार कर लेना क्या करना है। अब धुंधकारी ने अपनी माता को परेशान करना शुरू किया। जब माता को परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया, माँ धन दो, और माँ को डराने लगा, अगर आपने धन नहीं दिया तो माँ को मारने लगा। जब माँ ने ऐसी दुर्गति अपनी स्वयं की देखी तो रात्रि में जाकर के कुएं में गिर पड़ी, कूद पड़ी, आत्महत्या कर ली। ऐसी विषम परिस्थिति, जो आत्मदेव पंडित जी का घर हरा भरा रहता था, सदा सुख से भरा हुआ था, वो एक कुपुत्र होने के कारण पूरा शमशान भूमि बन गया। और गोकर्ण जी महाराज भी विद्या अध्ययन के लिए वो तो चले गए, संतों के यहाँ चले गए। अब जो धुंधकारी जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो उसके आगे आने वाले दिन भी क्या होंगे, बुरे ही तो होंगे। जैसी फसल बोओगे वैसे ही तो फल आएंगे। अब धुंधकारी कुकर्त्यों को कर रहा था, उसके पिता उसके कारण कष्ट में रहे, उसकी माता कष्ट में रही, तो वो सुख से रह सकता है कभी? उसके जीवन में भी दुख आया। धुंधकारी ने धन लाना शुरू कर दिया, चोरी चकारी शुरू कर दी, क्योंकि घर में तो धन बचा ही नहीं, तो चोरी करना शुरू कर दिया। चार वेश्याओं को घर में लेकर के आया। अब 4 वेश्याओं को घर में लेकर के आया, 4 स्त्रियों को घर में लेकर आया। उनके लिए किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। तो स्त्रियों ने कहा जाओ धन लेकर के आओ। धन लेने के लिए गया, और धन लेने के लिए अब क्या करे, छोटी मोटी चोरी से काम नहीं चलेगा। तो कहाँ चोरी करने गया? राजा के यहाँ चोरी करने गया। बड़ी चोरी कर लूं, एक बार चोरी कर लूं, महीने भर का काम चल जाए। तो राजा के यहाँ चोरी करने गया, और जब राजा के यहाँ चोरी करने गया तो वहां पर राजा के सैनिकों ने देख लिया, और ये बात उन वेश्याओं को पता चल गई, उन घर में लाई हुई स्त्रियों को पता चल गई। उनने कहा अगर ये घर में रहा तो राजा के सैनिकों ने इसे देखा है, इसे भी पकड़ कर ले जाएंगे और हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, इसके साथ साथ हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा। एक काम करते हैं, इसे मार देते हैं और धन लेकर के भाग जाते हैं। ऐसा मन में विचार किया, और ऐसा विचार जब आया तो उन्होंने धुंधकारी को पकड़ा। अब देखो, पापी व्यक्ति की मृत्यु भी आसान नहीं होती। आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जिनने जीवन भर में पाप कर्म किए, उनको देखो बिस्तर पर पड़े रहते, उनकी जान भी नहीं निकलती, यमराज भी उनको स्वीकार नहीं करते। बाकी तो बात छोड़ो, दुनिया के लोग स्वीकार नहीं करे, घर के लोग स्वीकार नहीं करे, गांव के स्वीकार नहीं करे, यमदूत भी स्वीकार नहीं करते उनको, नरक में भी जगह नहीं मिलती उनको, मरते ही नहीं, प्राण ही नहीं छूटते। अब ऐसी स्थिति हो गई कि वो धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहा, उसे मृत्यु नहीं मिल रही। उन सारी वेश्याओं ने उसको पकड़ा और जलते हुए अंगारे मुंह में डाल दिए। अब तो मरेगा, कैसे तो मरेगा। धुंधकारी मर करके प्रेत हुआ। अगर कोई इस प्रकार से मरे, इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो, तो क्या वो कोई अच्छी योनि प्राप्त करेगा? कुछ अच्छा बनेगा? देवता बनेगा? देवता तो नहीं बन सकता, प्रेत ही बन सकता है, जिसने जीवन भर पाप कर्म किए, केवल पाप कर्म कमाया, पाप ही कमाया, कोई पुण्य नहीं कमाया। मरकर प्रेत हुआ। खबर पड़ी गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधकारी के नाम पर गया जी में जाकर के श्राद्ध करवाया। अलग अलग तीर्थों में गए, तीर्थों में जा करके उनका पिंड दान करवाया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी महाराज एक बार घूमते घूमते आत्मदेव पंडित जी के गांव में आए। रात्रि का समय हो गया था आते आते। जब रात्रि का समय हो गया आते आते, तो उन्होंने सोचा कि गांव के लोगों को जगाते नहीं हैं, सब जाग जाएंगे कि संत गोकर्ण जी महाराज आए हैं, आपके गांव में कोई संत महात्मा आए, कोई महाराज आए, तो सब जाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबको जगाना ठीक नहीं है, आज आत्मदेव महाराज के घर पे ही रह लेते हैं। आत्मदेव जी के घर में जैसे ही प्रवेश किया
तो वहां देखा अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और देखो जहां देखो वहां हड्डी के टुकड़े, मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। और ऊपर नजर घुमा करके देखी तो वहां पर क्या है, चील कौवे उड़ रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की आवाजें हो रही हैं। वहां पर जाले ही जाले हो गए, जैसे कि कोई बहुत पुराने समय से घर बंद हो। भूत का घर कैसा होता है, वैसी स्थिति आत्मदेव पंडित जी के घर की हो गई। उन्होंने देखा या तो पंडित जी रहते थे, ये क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ। वहां पर विश्राम करने लगे। अब देखिए, जहां पर भी प्रेत आत्मा होती है तो प्रेत आत्मा को पता चलता है कि कोई अच्छी आत्मा आई है। तो धुंधकारी की आत्मा को पता चला कि कोई आया है, तो पापी व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे व्यक्ति को परेशानी कर सकता है। तो धुंधकारी की आत्मा ने क्या करना शुरू कर दिया, भिन्न भिन्न तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दिया। कभी गधे की आवाज निकालता है, कभी घोड़े की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज में रुदन करने लगता है, तो कभी चिल्लाने लगता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न आवाजें निकाल करके परेशान करने लगा। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि यहाँ पर कोई तो बात है। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया और जल मंत्र लेकर के छिड़का। जब मंत्र जल लेकर के छिड़का, उसी समय वो प्रेत प्रकट हो गया। कौन हो तुम और क्यों आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो। धुंधकारी प्रकट होकर के कहता है, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। और क्या चाहते हो, मुक्ति चाहता हूँ, मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली, मैंने जितने भी जगह में गया, जितने भी तीर्थों में गया, गया जी में गया, हर जगह जा करके तुम्हारे नाम से मैंने श्राद्ध किया है, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। वो कहता है, धुंधकारी कहता है, मैंने जीवन भर केवल पाप कर्म किए, मैंने पाप के अलावा कोई कुछ कार्य अच्छा नहीं किया, तो मुक्ति कैसे मिले। गया में एक बार नहीं 100 बार श्राद्ध करोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने सुबह उठ करके संध्या वंदन किया, पूजन किया, अर्चना की और सूर्य देवता से पूछा कि आप बताओ मेरे भ्राता धुंधकारी की मुक्ति कैसी हो। तब सूर्य देवता ने उन्हें बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करो। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करोगे तभी आपके भाई को मुक्ति मिलेगी। तब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन्होंने धुंधकारी को सुनाई। और धुंधकारी को तो क्या सुनाई, धुंधकारी ने तो सुनी, पूरे गांव वालों ने सुनी। अब धुंधकारी ने 7 दिन तक जैसे ही भागवत की कथा श्रवण की, 7वें दिन आकाश से विमान आया और जैसे ही जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। और जैसे ही जयकारा लगा था, अंतिम दिन था और जयकारा लगा और आकाश से विमान आते हुए सबको दिखाई देने लगा। अब सब किसकी ओर देखने लगे, विमान की ओर देखने लगे। सबको लगा मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, शायद मेरे लिए आया, सबको यही लगा मेरे लिए आया। उसमें धुंधकारी को बिठा करके ले जाने लगे। धुंधकारी बैठा, उसमें 4 पार्षद भी आए, बड़ा सुंदर शरीर उनका। उनको देख करके सब लोग खड़े हो गए, अरे 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 धुंधकारी कहाँ चला, हम जाएंगे, हम जाएंगे। सब कहने लगे कथा तो हमने सुनी, ये अकेला धुंधकारी क्यों जा रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे, अरे आपने हम सबको कथा सुनाई, फिर केवल आपके भाई की ही मुक्ति क्यों हुई। आप सब कथा श्रवण कर रहे हो, यहाँ पर आप सब कथा सुनो और यहाँ पर किसी एक के लिए विमान आ जाए और वो मुक्ति को प्राप्त कर जाए तो आप सब कहोगे ना, अरे भाई कथा तो हमने सबने सुनी है, हम सबकी मुक्ति होनी चाहिए, अकेले इस व्यक्ति के लिए विमान क्यों आया। तो वहां पर भी सारे भक्त कहने लगे, हमने भी कथा सुनी, हमने भी कथा सुनी, एक एक विमान हमारे लिए भी लाओ। गोकर्ण जी महाराज ने उन पार्षदों से कहा, ठहरो, रुको, अभी मत ले जाओ, ये बताओ पहले कि इन्होंने भी सबने कथा सुनी तो केवल धुंधकारी के लिए
मान क्यों आया? पार्षद कहने लगे कि भागवत की कथा जो है, अत्रैव बहव संति श्रोता रोम निर्मला, यहाँ पर सबने कथा सुनी है तो फिर इनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? तब उन्होंने पार्षदों ने उत्तर दिया, इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिस भाव से धुंधकारी ने सुनी है उस भाव से इन सब ने नहीं सुनी। क्या अंतर था? तो धुंधकारी ने भाव से कथा को श्रवण किया, केवल श्रवण ही नहीं किया, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया और उस कथा को सुन करके उसने पश्चाताप किया, उसने अपने पापों को याद किया कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या पाप किए हैं। वो पापों को याद करते हुए प्रायश्चित करता रहा कि मैंने अपने जीवन भर पाप कर्म ही किए। हे भगवान मुझे अपनी शरणागति में ले लो, हे भगवान मुझे अपनी शरणागति में ले लो, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो भगवान। 7 दिन तक केवल कथा नहीं सुनी, अपने पापों को याद किया, अपनी गलतियों की ओर देखा और उन गलतियों के लिए क्या किया? पश्चाताप किया। देखो 7 दिन तक जब आपको कथा सुनाई जाती है तो आपको सारी बातें बताई जाती, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर हम जीवन में गलतियाँ कर रहे हैं आपको बताया जाता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें सुनना है और उन बातों को सुन करके हमारे हृदय में धारण करना है और हृदय में साथ साथ जीवन में आचरण में लाना है, तब जा करके कल्याण होगा। नहीं तो भागवत की कथा सुनते सुनते तो 5 साल तो हो गए, 6वां साल चल रहा, अभी तक तो मुक्ति हुई नहीं। गांव वालों ने बोला, गोकर्ण जी महाराज आप एक बार और कथा करो, हम सब सुनेंगे। पूरे गांव वालों ने एक बार और कथा करवाई और सबने ध्यान पूर्वक सुनी। और ये कथा कोई सतयुग त्रेता युग की बात नहीं है, ये बात कलयुग की है, ये बात कलयुग की है। फिर से कथा करी गोकर्ण जी महाराज ने और पूरे गांव वालों को मुक्ति प्राप्त हुई। बोलिए भागवत महापुराण की। तो कितना भी बद्ध जीव हो, कितना भी बुरा जीव हो, अगर वो ध्यान पूर्वक भागवत की कथा श्रवण करे और अपने जीवन में परिवर्तन लावे। देखिए भागवत की कथा का फल ही यही है कि पहले हमारे जीवन में परिवर्तन हो, नहीं तो सब कथा सुनने आए हैं। और बताया जाता है कि भागवत की कथा को सुनने वाले श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रोता, सरोता और सोता। 3 प्रकार के लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। एक तो श्रोता होते हैं जो वास्तव में भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जो सच में कथा श्रवण करना चाहते हैं और श्रवण भी करते हैं, चिंतन भी मनन भी करते हैं और अपना आत्मकल्याण भी कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं सरोता, जो केवल इसलिए आते हैं कि व्यास जी कैसे हैं, कथा करना आता है कि नहीं आता है, देखे तो सही कैसी कथा करते हैं। तो कई लोग तो इसलिए भी आते हैं, तो वो होते हैं सरोता। और भागवत में अगर कोई बात व्यास जी के द्वारा कही गई तो उस पर केवल ये ध्यान देते व्यास जी ने आज गलत क्या बोला, अरे ये कथा तो मुझे पहले से आती है, ऐसा थोड़ी, ऐसा बोलते हैं। इनको थोड़ा ऐसा बोलते तो ज्यादा मजा आता। वो भजन तो ठीक है, लेकिन एक आध भजन और हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। ये सारे काम करने के लिए जो आते हैं वो सरोता होते हैं। और तीसरे, जहाँ तीसरे टाइप के होते हैं वहाँ बड़ी शांति होती है। और यहाँ पर तो हमारी नजरें सब पर जा रही है, लेकिन जहाँ रात की कथाएं होती और दूर तक पांडाल भरा होता है वहाँ पर ध्यान नहीं जाता, तो वहाँ पर तीसरी प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा होते हैं और उनसे बड़ी शांति भी रहती है। वो होते हैं सोता। वो ऐसे यहाँ पर जो पॉल लगे होते हैं इनके किनारे बैठते हैं और मस्त 3 घंटे की लंबी समाधि लगाते हैं। और ऐसी समाधि लगती है, ऐसे तो सुखदेव जी महाराज की भी नहीं लगती होगी, ऐसी समाधि लगाते हैं। और 3 घंटे बाद जैसे ही जयकारा वो लगाते हैं वैसे ही उनकी नींद खुलती है और बोलते वाह साहब वाह क्या कथा करी, वाह बड़ा आनंद आया। तो ऐसे 3 ही प्रकार के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। तो आप कौन से वाले बनना चाहते हैं, श्रोता, सरोता या सोता? ठीक है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा।
आइए एक भजन श्रवण करते हैं। हो मन के हार हार है बीरा मन के जीत जीत, अरे मनड़े समझाई ने कर ले सावरिया से प्रीत, कर ले सावरिया से प्रीत। ए मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा। ऐसे नहीं, तालियों के साथ में बोले रामचंद्र भगवान की। हे भाई कर ले राम भजनड़ा रे मनड़ा, कर ले राम भजनड़ा मनड़ा। ए मनड़ा ओ मनड़ा कर ले राम भजनड़ा। कर ले रे राम भजनड़ा। बावरा बीत गया बचपनड़ा हो, खेल कूद के मायने बावरा बीत गया बचपनड़ा। तरुण भयो तिरिया मन रोयो, तरुण भयो तिरिया मन डोलो। घुमत आयो मनड़ा मनड़ा, ए मनड़ा ओ मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा। दिन दुखी की कर ले सेवा, सुध कर ले जीवन का। कर ले सेवा, सुध कर ले जीवन रा। अटकी नाम युबारे भवन से, अटकी नाम युबारे भवन से। फजल दशरथ ललना मनड़ा, ए मनड़ा ओ मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा। कपट पा खंड रचाया, खूब कमाया धनड़ा। कपट पा खंड रचाया, खूब कमाया धनड़ा। धन दौलत भाई रे मेरे गाई, धन दौलत भाई रे मेरे गाई। सजनी जावे तनड़ा मनड़ा, ए मनड़ा ओ मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा। ए मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा, ओ मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा। ए मनड़ा कर ले रे राम भजनड़ा, ओ मनड़ा
कर ले रे राम भजन राम मन कर ले रे राम भजन राम हो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताइए, खेड़ी में अगर कहीं शादी विवाह होते हैं तो नृत्य करने के लिए बाहर से बुलाते हैं क्या? वो बैंड बाजे के सामने जो नाचने वाले होते हैं, वो बाराती जो नाचते हैं, तो बाहर से बुलाते हैं कि कहीं किराए पे तो नहीं करते? और शादी विवाह में अगर भजन गाना हो तो ये माताएं गाती है कि कहीं से बुलाने पड़ते हैं आस पड़ोस से, गांव से? आप ही गाती है ना नृत्य करने के लिए? हाँ ना, तो बताओ कम से कम। बाहर से बुलाते हैं? अरे फिर तो कोई बात नहीं। देखिए शादी विवाह में बाहर से बुला लेते हो, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब भगवान के दरबार में बैठे हैं तब तो खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल्याण किसका करना है? दूसरे का करना है कि खुद का करना है? आपका खुद का करना है। तो कथा सुनने कौन आए? आप खुद आए, तो नृत्य और ताली किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। तो बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। थोड़ा ऐसा कर दिया करो, हम कितना बोलते हैं, आपसे कितना कम बुलवाते हैं। ठीक है, तो आगे की कथा श्रवण करते हैं। आगे की कथा में हम देखते हैं कि श्रीमद् सुत जी महाराज से सोनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार भागवत की शुरुआत हुई। श्री सुखदेव जी महाराज जो परम ज्ञानी थे, जो सदैव ध्यान में लगे रहते थे, उन्होंने भागवत की कथा किस प्रकार श्रवण की और महर्षि वेद व्यास जी ने इसको किस प्रकार से लिखा और इसको सुनाया कैसे गया, आखिर ये धरती पर आई कैसे, तब बताते हैं। सुत जी बताते हुए कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी को एक बार बहुत असंतोष व्याप्त हो रहा था। उन्होंने संसार की स्थिति को देखा तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी भगवान का भजन नहीं कर रहा, ध्यान नहीं कर रहा, तप नहीं कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई हम सबको देखते हुए, क्योंकि वो तो भूत भविष्य को देख सकते थे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने आंखें बंद करके भविष्य को देखा, तो भविष्य को जब देखा तो भविष्य की स्थिति उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि जगत के कल्याण के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए विचार किया, क्या करूं? तो वेद के एक वेद के 3 भाग किए, इस प्रकार से 4 वेद बने। अब 4 वेदों की रचना के बाद में उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, इतिहास रचा, महाभारत के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को हम सबको दिया है। महर्षि वेद व्यास जी ने 4 वेदों को लिखा, 17 पुराणों को लिखा और महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा, जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता हमें मिली। अन्य ग्रंथों को लिखा, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तब नारद जी आए और नारद जी से पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्यों महर्षि वेद व्यास जी, आप संतुष्ट तो है ना? कर्म और वचन से संतुष्ट तो है? हमें भी अपने आप से कभी कभी पूछना चाहिए कि हम अपने कर्म से, कार्यों से संतुष्ट तो हैं, खुश तो हैं? उन्होंने पूछा, आप संतुष्ट तो हैं? तो संतुष्ट उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कोई दुख नहीं है, कोई सांसारिक दुख नहीं है, मुझ पर भगवान की कृपा है। लेकिन एक दुख है कि मैंने इतने शास्त्रों को लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कलयुगी जीवों के कल्याण को नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखो वेद की बात होती तो वेद पढ़ सकते हो आप सब, वेद हम सब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 4 वेद और हजारों श्लोक, उन मंत्रों को कौन पढ़े? और मंत्र को पढ़ना तो बात, अगर पढ़ भी लिए तो समझ में नहीं आएंगे। तो वेद हमारी समझ के बाहर है। तो फिर क्या 17 पुराण? तो 17 पुराणों में भगवान का वर्णन नहीं किया गया, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया। फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, तब जाकर के आपको शांति प्राप्त होगी।
फिर 18वां पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। नारद जी ने 4 मंत्रों में उन्हें यह वेद पुराण प्रदान किया था, केवल 4 श्लोकों में दिया था, और महर्षि वेदव्यास जी ने इसे 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि ये जो 4 श्लोक है भागवत के, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, पहले जो भगवान ने, नारायण भगवान ने दी थी। नारायण भगवान सृष्टि की उत्पत्ति के समय नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। देखिए, थोड़ी सी कथा सुनिए कि नारायण भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, उस समय ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं सृष्टि की रचना करने लगा और मुझे अहंकार हो गया कि मैं ये सारा काम करता हूँ, तब क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि मैं जो ज्ञान देता हूँ, इस ज्ञान को धारण कर लेना। और उस समय उन्होंने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी, और नारद जी ने किसको दी? महर्षि वेदव्यास जी को दी, और महर्षि वेदव्यास जी ने किसको दी? श्री सुखदेव जी महाराज को दी, और श्री सुखदेव जी महाराज ने किसको सुनाई? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहा। तो राजा परीक्षित जो है वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करते हैं। कल से हम श्री सुखदेव जी के मुख से भागवत की कथा का श्रवण करेंगे, और उन्होंने किस प्रकार से किस किस बातों को, किन किन अवतारों को, और भगवान की किन किन लीलाओं का श्रवण पान कराया था, उन लीलाओं का भी हम सब श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब एक साथ मिलकर के बोलेंगे। आप सब से एक प्रार्थना और है कि आप सब अगर समय से आए तो कथा समय से प्रारंभ होगी, और कथा अगर समय से प्रारंभ होगी तो कथाएं हम सारी श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि कथाएं बहुत अधिक है। अगर 24 घंटे भी भागवत की कथा को कहा जाए तो भी 7 दिन में पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। तो बहुत कम समय में श्रवण कर पाना और उसको समझ पाना। देखो, सुनाने की बात है तो हम तो निरंतर बोलते चले जाएंगे, समझ में भी तो आनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक कथा का प्रत्येक गुणार्थ हमारे समझ में आ जाए, वो हमारे हृदय में बैठ जाए। कोई भी एक कथा सुनाए लेकिन वो कथा हमारी समझ में आ जाए, ये जरूरी है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब समय पर आइएगा। कल से हम भगवान के अवतारों की कथा श्रवण करेंगे। एक साथ सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए सभी मिलकर दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बोली राधे रानी सरकार की। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे।
श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में माँ के बिहारी, वृंदावन में माँ के बिहारी। हरिदास झुके माँ के बिहारी, ओढ़ के बैठो कामलिया काली, ओढ़ के बैठो कामलिया काली, ओढ़ के बैठो कामलिया काली, ओढ़ के बैठो कामलिया काली। ओ तुझे वहीं पे मिले रे विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए राधे श्याम, राधे राधे गाएंगे। तो तुझे चल जाए वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। शोभा है नारी, श्रीनिधि बन की शोभा है नारी, श्रीनिधि बन की शोभा है नारी, श्रीनिधि बन की शोभा है नारी। हरिदास झुके बाटे बिहारी, पर मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे। आप सभी को राधे राधे गाना है, दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, बंसारी में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, यमुना तट में राधे राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधे रानी सरकार की। सभी